अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत बेहतरीन है, अच्छा है और बहुत आसानी से हम देखिए आसान ट्रिक में आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले हैं जिसको आपको याद रखना है, जैसे A1/A2 और यहाँ पर B1/B2। 3 कंडीशन दी हुई हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो लिखते हैं अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल लिखेंगे अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो। और अगर दूसरा पॉइंट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो अनेक हल होते हैं। कितने होते हैं? कोई इक्वेशन दिया होगा लीनियर इक्वेशन, उनके अनेक हल होंगे। तो देखिए एक कंडीशन। और तीसरा आपका दिया हुआ है कि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अगर ये दिए हैं तो लीनियर इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। तो देखिए इसमें लिख देंगे कोई हल नहीं। तो इस तरह से देखिए इसका ये होगा। तो इन्हीं कंडीशन के, इन्हीं 3 कंडीशन पे हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो देखिए क्वेश्चन लगाते हैं पहला, तो एक्सप्लेन कर देते हैं। हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो यहाँ पर तीनों पे आप देखना है, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल जो होते हैं वो इसका कोई सलूशन नहीं होता है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का मतलब होता है कि अद्वितीय हल होगा, और कोइंसिडेंट का मतलब भी यहाँ पे दोनों एक ही मतलब होता है, पैरेलल होते हैं दोनों का। तो इस तरह से हम देखेंगे कौन से इसमें इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है और कौन सा पैरेलल होगा। तो अब ये इक्वेशन आपको दिए हुई हैं, तो अब बहुत आराम से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान ट्रिक है। पहला भाग यहाँ पर देखिए दिया हुआ है A, और लीनियर इक्वेशन दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट है। और दूसरा आपका दिया हुआ है 7x प्लस 6y और माइनस 9 दिया हुआ है। तो ये हम कंपेरिजन करेंगे। देखिए दोनों में सबसे पहले हम A1/A2 पे ध्यान देते हैं। देखिए ये वाला, इस पे रख कर चेक करते हैं कि इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं A1 कितना दिया हुआ है, देखिए 5 है, और B1 कितना है, यहाँ पे माइनस अगर दिया होगा तो दोस्तों माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 4 हो गया। और C आपका जो दिया हुआ है C1 वो माइनस प्लस 8 दिया हुआ है। तो हम कंपेरिजन करते हैं। देखिए इस इक्वेशन से कंपेरिजन करते हैं, ध्यान दीजिए। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से हम क्या करते हैं कंपेरिजन करते हैं। देखिए C1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया होता है A2x प्लस B2y और प्लस C2 इक्वल टू 0। तो देखिए इस इक्वेशन को हम पहले इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ सारे प्लस में दिए हुए हैं, तो ये x है और यहाँ पर x। तो A1 के प्लेस पे कितना 5 रखा हुआ है, और यहाँ देखिए y है और ये y B1 के प्लेस पर। अब यहाँ देखिए माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर C1 ये दिया है, C1 ये दिया है। तो इसी तरह से हम कंपेरिजन करेंगे दोस्तों। तो देखिए हमने कंपेरिजन कर भी लिया है इसमें सब में। देखिए A1 आपका 5 है, B1 आपका -4 है, C1 आपका 8 है। इसी तरह से यहाँ पर A2 फाइंड करते हैं। देखिए तो ये हो गया A1 आपका 7, देखिए 7 दिया हुआ है, और B2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे +6, तो ये हो जाएगा 6,
और C2 आपका कितना हो जाएगा, -9 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हम देखते हैं, पहले पुट कर लेते हैं। तो A1 बाय A2 और B1 बाय B2 यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या, A1 आपका कितना दिया हुआ है 5 और A2 आपका कितना दिया हुआ 7, दे के यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे। और B1 आपका -4 है और B2 आपका कितना है 6। तो ऐसे देखिए दोस्तों, क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि ये इंटरसेक्ट अ पॉइंट, मतलब एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, क्योंकि ये बराबर नहीं है दोनों, तो अद्वितीय हल है। इसको हम यहाँ पर बता दिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ बताना था, तो देखिए आराम से हो गया। इसी तरह से अगर आप सेकंड पार्ट में आएंगे, आपका दिया हुआ है देखिए 9x + 3y + 12 = 0। ये आपका क्या हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका दिया हुआ है 18x + 6y और +24 दिया हुआ है। ये आपका दूसरा पार्ट है दोस्तों। तो देखिए इसमें भी हमारा A1 मालूम है। तो A1 है आपका 9, B1 आपका है 3 और C1 आपका कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पर A1 = 18, सॉरी प्यारे बच्चों A2, और यहाँ पर B2 जो आपका दिया हुआ है वो 6 है और C2 आपका कितना दिया है 24 दिया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर भी देखिए हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले A1 बाय A2 तो और B1 बाय B2 यहाँ चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पर A1 आपका है 9 और A2 आपका दिया हुआ 18। यहाँ पे वैल्यू दे के पुट कर लें, ये A1 है, ये A2 है। और यहाँ पर B1 आपका कितना दिया हुआ है 3 और B2 आपका दिया हुआ 6। तो देखते हैं 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए ये प्यारे बच्चों ये बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं, कहीं तीसरा भी बराबर तो नहीं है। तो देखिए 12/24 हो गया। तो ये भी देखिए कट हो जाएगा, ये 12। यहाँ पर देखिए तीनों आपके बराबर हो गए, 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों देखिए बराबर हो गए। अगर तीनों आपके बराबर हो जाते हैं A1/A2, जैसे देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तीनों यहाँ पे बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होता है, मेनी सोल्यूशन होते हैं, अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अनेक हल होंगे। तो देखिए इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस बहुत आराम से हो गया। तो यहाँ पे यही आपको दोस्तों बताना है कि कौन मेनी सोल्यूशन है और कौन सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको हो जाएंगे।